हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन गैलेक्सी में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एग्जाम वाली करंट अफेयर आपके सामने फिर से आ चुकी है। ये डेली रात को 9 बजे हमारे कंपटीशन गैलेक्सी चैनल पर आ जाती है। तो आज है 4 मई, जिसकी आज की दैनिक समसामयिकी और करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आती है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा पाए। अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन गैलेक्सी से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो गिरिराज सिंह है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वो है गिरिराज सिंह, ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया है। हम आपको बता दें इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका को मापने योग्य परिणामों में बदलना है। आपको पता है अंत्योदय जो होता है गरीबों की योजना के लिए चलाया जाता है। तो यह अंत्योदय सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों के जीवन और जो आजीविका में जो मापन के योग्य के जो परिमाण है उनको बदलना ही इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है। और इसका जो उद्घाटन है या जो शुभारंभ है वो किसने किया है, वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत ने तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किए हैं। जैसे कि अगर हम आपको बता दें ऑपरेशन गंगा जब लॉन्च किया गया था वो कोविड के टाइम लॉन्च किया गया था। ऐसे ऑपरेशन शक्ति हो गया, ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन जो लॉन्च किए गए थे। और ये इसलिए लॉन्च किया है तो ये जो तुर्की हो गया और सीरिया हो गया, हाल ही में इसमें देखा था आपने तुर्की और सीरिया में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे उनकी जो मतलब वहाँ के जो देश मतलब जो कंट्री थी वो प्रभावित हुई थी। इसके लिए उनकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत ने लॉन्च किया है जो तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, तो खेल मंत्री कौन है हमारे, अनुराग ठाकुर है, ने जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ उत्तरी कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर, आपको बताते हैं गुलमर्ग जो है वहां पर एक स्की रिसोर्ट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। आपको बताते हैं इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, जो कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उनके साथ मिल करके गुलमर्ग में एक स्की रिसोर्ट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा। हाल ही में गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। आपको बता दें कि हमेशा विंटर के सीजन में, जब विंटर सीजन होता है जहां बर्फ होती है तब इसको लगाया जाता है। जो इग्लू जो होता है वो एक बर्फ का ही बना हुआ मकान होता है। आपने देखा होगा जैसे गुफे के शेप में एक रेस्टोरेंट टाइप का बनाया जाता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। उसके अंदर जा करके लोग अपना चाय नाश्ता ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एक कश्मीर के हिल स्टेशन पे ज्यादातर आपको पता है पाया जाएगा। तो कश्मीर के हिल स्टेशन पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बन गया है, जिसमें क्या है कि इग्लू बनाया गया और उसके अंदर रेस्टोरेंट खोला गया है और लोग जाकर के वहां पर बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए विवाद से विश्वास योजना को लागू करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि जितने भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उसमें जो लोग होते हैं जब अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका क्या होता है कि उनका एक विश्वास नहीं होता है कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग इससे छूट जाते हैं और जो बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है कि जिसमें मध्यम उद्योगों में उनको एक कहा जाए कि मतलब उनको एक पार्टनर नहीं मिल पाता या उनको इन्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं मिल पाते हैं। तो इसी वजह से इस योजना का लॉन्च किया गया जिसमें वाद से विश्वास, मतलब कि कोई विवाद जब भी होगा तो उसके पीछे एक विश्वास छुपा होगा कि मतलब इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी। यही योजना का लाभ है कि वाद से विश्वास से हमको ये पता चलेगा कि इस उद्योग में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें और मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है। तो यही वाद से विश्वास मतलब विवाद से विश्वास योजना का लाभ होगा और इसे ही केंद्र सरकार ने योजना लागू करने का भी आदेश जारी किया है। सिक्स क्वेश्चन हमारा। हाल ही में देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी, जो कि यूएसए की एक कंपनी है,
उसको एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पुराना है, आपको हमने पहले भी इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है, तो ये आपको रिवीजन के लिए रखा था क्वेश्चन को, कि जिससे कि आप इसको ध्यान में रखें कि एनटीपीसी लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट की तरफ से एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। 7वां क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री भी हैं, ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है। डिजिटल भुगतान उत्सव के बारे में आप जानते हैं कि जितनी भी हम लोग पेटीएम, फोन पे और जितनी भी हम लोग ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफर करते हैं वो सब डिजिटल भुगतान ही होता है। उसका उत्सव का शुभारंभ किया था, जो कि हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है, और ये हमारे रेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 25 व्यसन उपचार सुविधाओं का एक बैच समर्पित किया। आपको बता दें, जो आजकल जो हम लोगों के भारत में नशा का जो इतना चरम सीमा पे लोग नशे का सेवन कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, इसी वजह से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो वीरेंद्र दुबे हैं, उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान चालू किया है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि जो सरकार है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की जो वीरेंद्र कुमार है, उनके माइंड में ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है कि हम इसको बंद ही कर दें। एक तरफ से ये अभियान चला रहे हैं, बंद करने का ही तो अभियान चला रहे हैं एक तरह से, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो होता है टैक्स मिल रहा होता है, इस वजह से हम उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों में अवेयरनेस डाल सकते हैं कि लोग उसे बंद कर दें, खाना बंद कर दें। इसीलिए एक नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश को 25 व्यसन उपचार सुविधाओं का एक बैच समर्पित किया है, जो कि हमारे वीरेंद्र कुमार, जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सलमान रुश्दी ने अपना न्याय उपन्यास विक्ट्री सिटी प्रकाशित किया है, जो कि 14वीं शताब्दी में एक महिला के महाकाव्य की कहानी है। तो याद रखना है कि जो विक्ट्री सिटी है वो किसकी कहानी है, वो 14वीं शताब्दी की एक महिला की महाकाव्य कहानी है, और जो किसने लिखी है वो सलमान रुश्दी ने लिखी है, जो कि बहुत ही फेमस लेखक हैं और उपन्यासकार भी हैं, जो एक शहर पर शासन करने के लिए प्रतीकात्मक दुनिया को चुनौती देती है। इस महाकाव्य में एक इस तरह का वो दिखाया गया है, जिसमें एक महिला एक शहर पर शासन करने के लिए प्रतीकात्मक दुनिया को चुनौती देती। प्रतीकात्मक का मतलब है जिसके मतलब जो मतलब इनका लड़का भी राजा था, लड़के के लड़के भी राजा थे, मतलब लगातार राजा पे राजा उन्हीं के परिवार के होते हैं, तो उनको हम लोग प्रतीकात्मक कहते हैं। और उसी को चुनौती देने के लिए इस महिला ने 14वीं शताब्दी में कारनामा किया था, शासन करने पर चुनौती दी थी, और उसी पे सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी, उपन्यास लिखा है, जो कि विक्ट्री सिटी नाम से प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 12 भारतीय शहरों में एक क्यूआर कोड पर आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन खोली है। ये भी क्वेश्चन पुराना आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर हम लोग पहले क्या होता था, किसी एटीएम में जाते थे, हम लोग उसमें पैसे डालते थे, मतलब पिन डालेंगे, एटीएम लगाएंगे, उसमें पिन निकालेंगे और पैसे आ जाएंगे। वैसे ही अब ये जो कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन है, इसका कार्य ये होगा कि हम जब कभी भी जाएंगे तो वहाँ पर एक सिक्का वेंडिंग मशीन होगी, जिसमें हम जैसे 100 का नोट देंगे तो उसमें सारे पैसे निकलेंगे। ये हमारा एक प्रोसेस हुआ करता था पहले के टाइम में, ठीक है। अब क्या है कि मतलब कि हम उसमें से सीधे सिक्के को विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें एक क्यूआर कोड का ऑप्शन दे देंगे, उस क्यूआर कोड में हम लोग उसको स्कैन करेंगे, जैसे हम लोग यूपीआई पेटीएम करते हैं। स्कैन करने के बाद हम देखेंगे कि हमने वहाँ 100 रुपये उनको ऑनलाइन पे किए, और पे करने के बाद वो हमको तुरंत 100 रुपये के सिक्के दे देगी। यही एक सिक्का वेंडिंग मशीन का कार्य है। अब आपको बता दें कि आरबीआई के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसका जो मतलब स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा हुआ था, और 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, जिसका एक्ट 1934 का था। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और इनके जो प्रथम राज्यपाल हैं, मतलब कि प्रथम राज्यपाल थे वो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, और आज के टाइम में जो इनके वर्तमान राज्यपाल हैं वो है शक्तिकांत दास। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि हमको सपोर्ट मिल सके और हम आपके लिए डेली ही ऐसी करंट अफेयर की वीडियो डालते रहे। थैंक यू सो मच।